सो हेलो गाइस, माई सेल्फ आदित्य। और आज मैं लेके आया हूँ गुड बाय 2023 जो कॉन्टेस्ट हुआ था कोड फोर्स में, उसका पहला प्रॉब्लम ए। सो ये कल ही हुआ था 30th ऑफ दिसंबर को, आखिरी कॉन्टेस्ट था 2023 का। आइए पढ़ते हैं पहला प्रॉब्लम। इन अ सीक्वेंस ए हुज प्रोडक्ट वॉज इक्वल टू 2023, के नंबर्स वर रिमूव्ड लीविंग अ सीक्वेंस बी ऑफ लेंथ एन। अच्छा, तो हमारे पास एक सीक्वेंस था ए नाम से, जिसमें कुछ नंबर्स थे और वो ऐसे नंबर्स थे जिनका प्रोडक्ट करने से 2023 के बराबर आ रहा था। अच्छा, उसमें से हमने के नंबर को हटा दिया। के नंबर को जब हमने हटाया तो हटाने के बाद जो सीक्वेंस बचा उसे हमने कहा बी और उसका लेंथ है एन। ठीक है। अच्छा, गिवन द रिजल्टिंग सीक्वेंस बी, यानी कि हमें बी दिया हुआ है। फाइंड एनी सूटेबल सीक्वेंस ए एंड आउटपुट विच के एलिमेंट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम इट और स्टेट दैट सच अ सीक्वेंस कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड। अच्छा, सो आपको बी वाला सीक्वेंस दिया दिया जाएगा और आपको उससे पता लगाना है कि कौन से के एलिमेंट्स रिमूव हुए थे और ए सीक्वेंस भी आपको साथ ही साथ बताना है। अच्छा, एक ए सीक्वेंस आपको फाइंड करना है। अच्छा, नोटिस दैट यू आर नॉट गारंटीड दैट सच एरे एग्जिस्ट। तो हर बार ऐसा नहीं होगा कि एग्जिस्ट करेगा ही, कुछ केस में एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। अगर एग्जिस्ट करेगा तो येस आउटपुट करेंगे, नहीं करेगा तो नो आउटपुट करेंगे। ठीक है। अच्छा, सो इनपुट कैसे दिया हुआ है, टेस्ट केस दिया हुआ है, फिर हमें एन और के का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, एन क्या था, एन यहाँ पे आप देखिए सीक्वेंस बी का लेंथ था, है ना, यानी कि हटाने के बाद जो सीक्वेंस बना है उसका लेंथ दिया हुआ है। ठीक है। और फिर हमें के दिया हुआ है। तो के क्या है कि कितने नंबर रिमूव हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला टेस्ट केस देखते हैं यहाँ पे। सो 2252 ये है अगर। सो आइए यहाँ पे, हाँ, सो देखिए ये पहला टू क्या है, एन है। एन मतलब कि जो नंबर्स हटाने के बाद जो सीक्वेंस बना है उसका लेंथ। और ये वाला टू क्या है, ये के बराबर है। सो इसका मतलब कि हमने दो नंबर हटाए हैं। अच्छा, और नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे सीक्वेंस बी दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन कंटेन्स सीक्वेंस बी। अच्छा, तो इसका मतलब कि कुछ नंबर्स थे, दो नंबर हटा दिया हमने और फिर जो बचा वो ये बचा। ठीक है, आपको बताना है कि ऐसा क्या एग्जिस्ट करता सीक्वेंस जो कि मल्टीप्लाई होने पे 2023 देता। तो सबसे पहला इंट्यूशन तो यही आ जाना चाहिए कि अगर 2023 दे रहा है तो उस सीक्वेंस में उसके फैक्टर्स ही होंगे, तभी 2023 दे रहा है। सो 2023 के फैक्टर्स हम देखेंगे कि 2023 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि फैक्टर्स ही रहेंगे सीक्वेंस में तभी प्रोडक्ट करने से वो नंबर आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो फैक्टर्स देखते हैं क्या क्या होंगे। फैक्टर्स 2023 के फैक्टर्स देखिए, यहाँ गूगल सर्च किया था मैंने। ऑब्वियसली कॉन्टेस्ट के समय आप देखिए ये सब छोटे छोटे चीज़ कर सकते हैं, इसे आप चीटिंग नहीं कहेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं फैक्टर्स ये है। ठीक है। अच्छा, ये हमारे फैक्टर्स हैं यहाँ पे। अब इसका मतलब कि नंबर्स इसी में से कुछ होंगे तभी प्रोडक्ट बन सकता है उतना। अगर एक भी नंबर इसके अलावा आ गया तो फिर गलत है, मतलब नहीं बन पाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा हो आपको। सबसे पहले आपको एक कंडीशन मिल गया कि आप पहले चेक कर लोगे, आपके इस गिवन सीक्वेंस बी में आप ट्रैवर्स करोगे और चेक करोगे कि इसके अलावा कोई नंबर है क्या। है तो नो कर दो, सीधे नो कर दो और ब्रेक कर देंगे। ठीक। अच्छा, सो यहाँ पे तो 5 आ गया है जो कि नहीं है, तो यहाँ पे तो नो हो जाएगा आंसर, जिसका आंसर नो है भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं नो है। अच्छा, या इस वाले को देखो, ये एक अच्छा एग्जांपल है। हाँ, तो यहाँ देखिए 3 मतलब कि सीक्वेंस का लेंथ 3 है, 1 मतलब कि एक नंबर हटाया गया है। ठीक है, एक नंबर हटाया गया है। अब देखिए यहाँ पे तो जितने भी नंबर्स हैं वो तो बिलोंग कर रहे हैं इससे। ठीक है, इसका मतलब कि हमें हमें अब आगे चेक करना है। तो आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, आप ये सोचिए कि कुछ नंबर हटाए गए हैं, राइट, कुछ नंबर हटाए गए हैं। ओके, तो आप पहले गिवन नंबर का प्रोडक्ट करिए, गिवन नंबर का आप करिए प्रोडक्ट और देखिए कि 2023 का कितना फैक्टर बन रहा है वो, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं उससे, आपको ये देखना होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि आप इन तीनों को करो मल्टीप्लाई। ठीक है, सो इन तीनों को करते हैं मल्टीप्लाई। 7 × 7 × 17 करते हैं जो कि 833 आता है। 833 आया हुआ है। अब देखिए
अब आपको क्या करना है, आप चेक करो कि 2023 डिवाइडेड बाई 833, 2023 डिवाइडेड बाई 833 कितना आ रहा है। तो देखिए ये एक होल नंबर नहीं आ रहा है, ये एक डेसिमल आ रहा है। इसका मतलब कि बाकी जो नंबर्स हैं हम उसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर भी 2023 नहीं आ पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल बन ही नहीं रहा है। आप समझ रहे हो, अगर एक पूरा सीक्वेंस में कुछ नंबर्स हैं जो कि मल्टीप्लाई करके 2023 दे रहे हैं, अब उसमें से अगर हम कुछ फैक्टर्स हटा देंगे तो बाकी भी तो फैक्टर्स ही है ना, तो बाकी जो बचना चाहिए वो भी एक फैक्टर होना चाहिए। इसका मतलब कि सीक्वेंस बी का जो प्रोडक्ट होगा, इसका क्या मतलब है कि सीक्वेंस बी का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होना चाहिए, वो भी एक फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए 2023 का। मतलब एक तरह से उसको डिवाइड करना चाहिए एग्जैक्टली। सो यहाँ तो 833 आ गया जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है। सो अगर एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है तो भी हमें कंडीशन मिल गया, हम सीधे कर देंगे उसके इस पर नो प्रिंट कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम आते हैं इस टेस्ट केस को, चौथे टेस्ट केस को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ भी वही है कि एक सीक्वेंस है लेंथ 3 का और हमने एक नंबर हटाया है। ठीक है, एक नंबर हटाया है। अच्छा अब हम यहाँ देखते हैं, इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है, ओके, ये आया एग्जैक्टली 2023। इसका मतलब कि ऑब्वियस सा बात है, अब डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा जो कि होल नंबर है, मतलब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है ये। अच्छा अब ये एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसका मतलब कि आंसर तो येस होगा। ठीक है, येस तो है ये, क्योंकि बाकी कोई भी हम नंबर ऐड कर देंगे वो अब हम बना सकते हैं उसे 2023। कैसे, अब देखिए वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे। यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक नंबर हटाया गया है ना, सो हम वो एक नंबर को 1 ले लेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो 2023 बन चुका है ना, अब तो हमें और कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें और कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या 1 डाल देंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अगर यहाँ पे 1 के जगह पे 5 होता तो हम क्या करते, तो हम येस प्रिंट करते और अपने सीक्वेंस में जो था उसमें 5 बार 1 डाल देते, क्योंकि हम रिपीट कर सकते हैं ऑब्वियसली अपने नंबर्स को। तो आप समझ रहे हो मेरी बात को, हम 5 बार 1 डाल देंगे क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो सेटिस्फाई हो चुका है 2023 का। अच्छा एक और केस देखते हैं जहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए ये वाला केस है 11 और 289। अगर कुछ ऐसा केस आपके सामने आता है, यानी कि एक लेंथ का सीक्वेंस है और आपने एक नंबर हटाया है। अब आप अगर 2023 को डिवाइड करोगे, आप 2023 को डिवाइड करोगे 289 से, सो आपको आएगा 7। मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल तो है ही है। अब अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है मतलब आंसर येस होगा, आंसर येस होगा। ठीक है, अब आपको एक नंबर बताना है, एक ऐसा नंबर बताना है। सो कितना का फैक्टर मिसिंग है, 7 मिसिंग है ना। सो आप अगला नंबर 7 ले आओगे, तभी ना 289 इंटू 7 करोगे तो 2023 बन जाएगा। ठीक है, पर अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 ना रह के 4 रहता, इसका मतलब क्या कि आपको ये सीक्वेंस दिया हुआ है और आप 4 नंबर हटाया आपने, तो आप पहले तो डिवाइड करते 2023 से, आप डिवाइड करके आपने देखा कि 7 आ चुका है। अब 7 जब आ चुका है, 7 आ चुका है, इसका मतलब सिर्फ 7 ही, मतलब एक 7 ही हमें डालना है ताकि वो मल्टीप्लाई होके 2023 बन जाए। तो हमने मान लीजिए 7 डाल दिया, पर हमें बाकी 3 क्या करेंगे, बाकी 3 भी तो डालना है, क्योंकि 4 लेंथ का मतलब हमने 4 नंबर हटाया था तो हमने एक ही नंबर अभी डाला है। तो बाकी के 3 नंबर, तो हम बाकी के 3 नंबर 1 1 1 डाल देंगे ताकि इस मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत ही ना हो। आपको समझ में आ रहा है। सो मेथड क्या रहेगा, मतलब कैसे कोड, इसको कोड कैसे करेंगे, तो ऐसे करेंगे कि पहले तो करेंगे प्रोडक्ट, जो गिवन सीक्वेंस बी है उसका करेंगे प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को डिवाइड करेंगे 2023 से, उसके बाद चेक करेंगे कि होल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर होल नंबर आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं आता है तो सीधे नो कर देंगे। अब होल नंबर आ गया, इसका मतलब कि मतलब आंसर तो येस होना है। ठीक है, अच्छा अब आंसर येस होना है। अब हम देखेंगे के का वैल्यू जितना भी है हम के माइनस वन बार 1 डाल देंगे। जैसे यहाँ पे 4 था तो हमने 3 बार 1 डाला। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि एक जो है वो तो छिका जा रहा है ना फैक्टर से, जो हम डिवाइड करेंगे 2023/289 जो आया वो एक जाएगा यहाँ पे जो कि 7 है। तो एक तो हट गया यहाँ से, अब बचा 3, सो हम 3 बार 1 डाल देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया। सो ये इंट्यूशन था और कुछ था नहीं इसमें। सो आइए एक बार कोड देख लेते हैं, कोड देखने से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे कर रहे हैं।
सो यहाँ पे देखिए टेस्ट केस लिया है, एन और के का वैल्यू इनपुट लिया है, मैंने एक वेक्टर बना दिया है। सो उस वेक्टर में मैं सीक्वेंस बी ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मैंने ना चेक वेरिएबल बनाया है। चेक वेरिएबल किस लिए, जो मैंने आपको कहा था पहले तो मैं फैक्टर चेक करूँगा। जैसे देखिए फॉर लूप के अंदर घुसा, ये इनपुट लिया मैंने अपने वेक्टर में, उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि वेक्टर का ith एलिमेंट 1717 119 289 और 2023 के अलावा तो कुछ नहीं है। अगर इस सब में से है तो चेक को +1 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर एक भी नंबर इसमें नहीं होगा तो चेक का वैल्यू n के बराबर नहीं होगा, क्योंकि n इसका लेंथ है ना वेक्टर का। तो अगर हर बार इसके बराबर होगा तो +1 करते करते n बार n हो जाना चाहिए इसका वैल्यू। सो इससे मैं ये चेक करूँगा कि अगर मेरा चेक का, यहाँ पे देखिए, अगर चेक का वैल्यू n नहीं है तो नो कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि कोई दूसरा नंबर आया होगा तभी ना चेक का वैल्यू बढ़ नहीं पाया। सो इससे मैंने ये चेक किया। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट नाम का भी वेरिएबल बनाया है जिसका वैल्यू 1 रखा है, और उसमें मैं इस वेक्टर का मतलब बेसिकली सीक्वेंस बी का प्रोडक्ट स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट स्टोर कर लिया। ये मैंने आपको बताया था क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है 2023 से और चेक करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने चेक कर लिया, चेक वाला तो ये हो गया, यहाँ पे इनके बराबर नहीं है तो नो हो गया। एल्स, अब देखिए मैंने एक डबल डिवाइड वेरिएबल बनाया है। तो मैं डबल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे डेसिमल में चाहिए ना आंसर, और उसके बाद मैं उसे चेक करूँगा ना कि वो होल है कि नहीं है। तो मैंने डबल में टाइप कास्ट करके 2023 डिवाइड बाई प्रोडक्ट किया है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे 2 केस होगा। अगर मान लीजिए एग्जैक्टली डिविजिबल है, जैसे मान लीजिए 7 आएगा तो 7.00 आ जाएगा। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या सील और फ्लोर इक्वल है क्या। तो ये बेसिकली चेक करने का तरीका होता है, सील और फ्लोर इक्वल है कि नहीं है चेक करने का तरीका होता है कि कोई भी नंबर होल नंबर है कि नहीं है। अगर मान लीजिए 2.4 आता तो 2.4 का सील हो जाता 3 और फ्लोर हो जाता 2, तो 3 नॉट इक्वल टू 2 है। इसका मतलब कि डेसिमल आया होगा, तो उस केस में हमें नो प्रिंट करना था तो मैंने नो प्रिंट कर दिया। अच्छा, पर अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, मतलब कि होल नंबर आ चुका है, होल नंबर अगर आ चुका है तो मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले तो एक बार आप डाल दोगे उस डिवाइड के वैल्यू को। जैसे मान लीजिए 289 था आपके पास, तो 2023 बाई 289 करूँगा तो 7 आएगा, क्योंकि डिवाइड में स्टोर हो गया है। चेक करूँगा तो चेक करने से पता चला कि ये तो होल नंबर है, तो मैं एल्स पे आ गया। अब एल्स पे मैंने एक आंसर वेक्टर बनाया है जिसका लेंथ k है। क्यों, क्योंकि हमें वो आंसर वेक्टर भी ना प्रिंट करना है कि क्या क्या नंबर मिसिंग था, वो हमें प्रिंट करना है। तो इसलिए k लेंथ का है, क्योंकि k नंबर मिसिंग है ना, तो k लेंथ का बना दिया आंसर वेक्टर। अब उसका पहला एलिमेंट मैंने डिवाइड के बराबर पहले ही डाल दिया है। मैंने कुछ ऐसे ही कहा था कि एक तो हम डाल देंगे जो डिवाइड करने पे आएगा, उससे तो हम पहला डाल ही देंगे, बाकी में 1 डाल देंगे। तो बाकी k-1 बार, देखिए हमें i = 1 से स्टार्ट किया और k तक गया है, यानी कि k-1 बार ये लूप चलेगा और k-1 बार मैंने आंसर में 1 डाल दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो पहला एलिमेंट वही जो डिवाइड करने पाया और बाकी बार 1 डाल दिया, तो ये मेरा आंसर वेक्टर बन गया। अब मैंने क्या किया, चुपचाप येस आउटपुट करा के यहाँ पे वेक्टर को भी प्रिंट करा दिया, बस हो गया, यही कोड था। सो लॉजिक काफ़ी आसान था, थोड़ा सा बस मैथ्स आपको सोचना था। बाकी यहाँ पे प्रॉब्लम टैग भी देख सकते हैं, मैथ, नंबर थ्योरी, पर उतना कुछ नंबर थ्योरी ऐसा कुछ बात था नहीं, ये बहुत ही बेसिक चीज़ था। और कॉन्टेस्ट में भी इसे अच्छे खासे लोगों ने सॉल्व किया था। आई गेस ऑलमोस्ट 11,000 लोगों ने सॉल्व कर लिया था कॉन्टेस्ट के दौरान। सो आई होप आपको समझ में आया होगा सोल्यूशन। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू सो मच।